दोस्तों आज संडे वक्त होता है हैशटैग आस्क राधा का, तो जो भी सवाल करते हैं 1 वीक में उसका देता हूं जवाब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो पहला सवाल है मोहम्मद आसिफ का। इनका सवाल है, ब्रो आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है अब? और मेरा सवाल ये है कि स्मार्टफोन जो आ रहे हैं आजकल उसमें इतने सारे एड्स आ रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब और गेमिंग वगैरह का, तो कोई ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें एड्स वगैरह नहीं आते हैं? देखिए सबसे पहले मेरी अम्मी की तबीयत अभी ठीक है, मतलब इतना भी नहीं है, चल फिर नहीं सक रही है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है और थोड़ा उनका इन्फेक्शन वगैरह फैला हुआ उनके बॉडी में, किडनी का प्रॉब्लम है उनको और शुगर भी बढ़ गया था। तो अभी ठीक है, डिस्चार्ज होकर आ गई है घर में, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है उतना ज़्यादा, लेकिन आएगा क्योंकि मंडे से कंटिन्यू मिलेगा। तो आपका सवाल जो है कि स्मार्टफोन में इतने ऐड आ रहे, तो देखिए जितने भी कस्टम रोम वगैरह होते हैं या फिर अपना अपना जो यूआई होता है, जैसे मी आई यूआई हो गया, रियलमी यूआई हो गया, सैमसंग का वन यूआई हो गया, तो ये लोग जो है कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करते हैं, मतलब आपको तो अच्छे रेंज में फ़ोन देना है तो कॉस्ट कटिंग के लिए ऐड चलाते हैं और ऐड चलाने से इनको पैसा मिलता है। तो यही प्रॉब्लम है भैया। लेकिन जो भी फ़ोन स्टॉक एंड्रॉयड में आते हैं, जैसे मोटो के जितने भी फ़ोन आते हैं स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आते हैं, लावा का स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आते हैं, मैक्रोमैक्स का स्टॉक एंड्रॉयड के साथ आते हैं, तो इन पे आपको ऐड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरह का काम होता है। और जो भी फ्लैगशिप फ़ोन अगर आप लेंगे 25,000 से ऊपर, तो उनमें इतने सारे ऐड देखने को नहीं मिलेगा। अंडर 15,000 या अंडर 20,000 में आपको ज़्यादा एड्स वगैरह देखने को मिलेगा ये सब स्मार्टफोन में। तो इस तरह का कुछ मामला है, क्योंकि कॉस्ट कहीं से तो मेकअप करना है, तो एड से ये लोग मेकअप करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आवारा 68 गेमर, इनका सवाल है, गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा ये फ़ोन Redmi Note 10 Pro? देखिए गेमिंग के लिए बेस्ट रहेगा, बस आपके एरिया में जो नेटवर्क है ज़बरदस्त होना चाहिए। अगर आपको टेस्ट करना है तो वाईफाई लगाकर टेस्ट कर लीजिए, या फिर अगर नेटवर्क ज़बरदस्त है तो आपका फ़ोन हीट भी नहीं करेगा और गेमिंग भी स्मूथ चलेगा। तो इस तरह का कुछ है, बाकी आप देख लीजिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मनोज टर्की भाई का सवाल है, ब्रो Redmi Note 12 सीरीज़ कब आएगा? आई एम वेटिंग Redmi Note 12 सीरीज़। देखिए ये जो है नवंबर से शुरू हो जाएगा और ऐसा लग रहा है कि दिसंबर में ये आ जाएगा, लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। अब देखिए कब आता है, लेकिन अंडर 15,000 ये नहीं आएगा, इस बार 15,000 से ऊपर रहेगा 12 सीरीज, और जो प्रो वगैरह होगा वो 20 से ऊपर होगा। तो इस तरह का कुछ मामला है यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इनका दूसरा सवाल है कि 2023 में Redmi Note 10 Pro लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? भैया अगर लेंगे तो फिर मतलब क्या बनता, मतलब नहीं बनता, क्योंकि 12 सीरीज आ जाएगा और आप 10 सीरीज ले रहे हैं, एक जनरेशन पीछे, मतलब 2 जनरेशन हो गया, तो क्यों लेना आपको। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो सुभजीत संतरा भाई का सवाल है, भाई Redmi Note 10 Pro के पीछे जो स्टिकर लगा आता है जिसमें मी आई यूआई नंबर या IMEI नंबर दोस्तों लिखे रहता है और सार वैल्यू लिखे रहता है, तो इनका सवाल है क्या इसका इंपॉर्टेंस है, मतलब इसकी ज़रूरत है वारंटी क्लेम करने में? नहीं भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये रखिए, अगर फ़ोन कभी गुम वगैरह हो जाए तो क्या कर सकते हैं कि EMI नंबर से पता लगा सकते हैं, अगर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा पैसे वगैरह देकर आप कर सकते हैं। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो अहमद पठान भाई का सवाल है, भाई अंडर 20 के वाला बेस्ट फ़ोन जो मतलब कैमरा ज़बरदस्त हो, उस पर एक वीडियो बनाओ, बहुत ही जल्दी आएगा, मंडे तक हम वीडियो देने की कोशिश करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कृष कुमार भाई का सवाल है, सर पोको F4 लूँ या Xiaomi 11 आए, दोनों में कौन सा बेस्ट रहेगा? पोको F4 ऑब्वियसली ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है दोस्तों ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, स्नैपड्रैगन 870, तो वो फ़ोन ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सूरज कुमार भाई का सवाल है, सर आप बहुत लेट से वीडियो दे रहे हो, रोज़ वीडियो नहीं आ रहा। आप लोगों को पता है भैया क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मेरी जो मदर थी वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, कल ही मतलब लेके आया हूँ हॉस्पिटल से, तो इस वजह से वीडियो नहीं मिला। लेकिन मंडे से कंटिन्यू 2 वीडियो आपको डेली मिलेगा, एक टेक न्यूज़ और एक ऐसे वीडियो जो भी होगा, लेकिन मिलेगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो बन्नी FF का सवाल है, ब्रो मेरा दोस्त के पास पोको M2 Pro है, उसमें नेटवर्क आता जाता रहता है, क्या करें? देखिए अगर आपका पोको M2 जो है उसमें अगर आ रहा है इस तरह का फ्लक्चुएट कर रहा है, तो दूसरा कोई नेटवर्क का सिम लगा कर देखिए क्या वो भी कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो सिम का प्रॉब्लम है, और अगर फिर भी कर रहा है तो भैया फ़ोन का प्रॉब्लम है, उसको आप ऐसे ठीक नहीं कर सकते, आपको सर्विस सेंटर जाना होगा, क्योंकि ये हार्डवेयर इशू है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अंकित भाई का सवाल है, 399 वाला प्लान में जो होता है मंथली, मतलब जो DTH का होता है या फिर जियो फाइबर का होता है, उसमें क्या आपको टीवी वगैरह देखने को मिलेगा? हाँ भैया देखने को मिलेगा, बस फ्री टू ईयर चैनल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो मोहसिन अंसारी भाई का सवाल है, इनका सवाल है Xiaomi 11 Lite NE 5G में अपडेट कब आएगा? ये जो है दोस्तों नवंबर लास्ट तक देखने को मिलेगा इसमें अपडेट। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो CR सोनू गेमिंग, इनका सवाल है,
है रिप्लाई कर देना प्लीज़ सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोबाइल ख़रीदने वाला हूँ, अंडर 19,000 कन्फ्यूज़ हूँ। देखिए कन्फ्यूज़ मत होइए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है वो बताइए। ऐसे पोको F4 भी ज़बरदस्त है, Realme 9 Pro Plus ऑलराउंडर फ़ोन है वो भी ले सकते हैं, या Xiaomi 11i, ये 3 में से एक ले लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शाहिद सरकार का सवाल है और काफ़ी लंबा चौड़ा है, शॉर्ट में समझाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अम्मी की तबीयत कैसी है? उनको बताना कि उनका एक बेटा कोलकाता में रहता है और उनको दुआ देना। तो शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी अम्मी को अपनी अम्मी समझते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोलकाता जब भी आएंगे आपसे मिलेंगे। लेकिन इनका सवाल काफ़ी ज़बरदस्त है। इनका सवाल ऐसा है कि जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड है सबको ये काम करना चाहिए। इनका सवाल है कि जब भी हम पावर बटन को दाब के रखते हैं तो वहाँ पर जो मेन्यू आता है, फ्लाइट मोड हो गया, रीबूट हो गया और एरोप्लेन मोड हो गया और दोस्तों रीस्टार्ट या फिर स्विच ऑफ हो गया, तो ये जो आता है इसमें अगर हम जैसे ही शटडाउन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर इनका सवाल ये है कि वहाँ पर पासवर्ड मांगना चाहिए, जिसकी वजह से अगर फ़ोन का भी चोरी हो गया और वो चाहेगा कि फ़ोन को ऑफ़ करे तो वो नहीं कर पाए। इस तरह का चीज़ क्यों नहीं आता है और इसको किस तरह किया जाए? तो देखिए किस तरह किया जाए, तो उसमें एक हैमर करके एक ऐप है, उसको आप इंस्टॉल करके कर सकते हैं, ये चीज़ आपका हो जाएगा वहाँ पर। दूसरा चीज़ है कि ये जो मतलब होना चाहिए, जैसा एप्पल वगैरह में है कि एप्पल ऑफ़ नहीं होता, आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ पर रीस्टार्ट होता है लेकिन ऑफ़ नहीं होता एप्पल, मतलब उसको आप सोचेंगे कि ऑफ़ कर दे तो ऑफ़ नहीं होता है, तो वो चीज़ एप्पल करता है, इसलिए सिक्योरिटी उसका टाइट है, क्योंकि अगर चोरी भी हो गया तो ऑफ़ नहीं होगा, क्योंकि उसका बैटरी को ड्रेन करना होगा, मतलब पूरा का पूरा ख़त्म। लेकिन यहाँ पर जो होता है एंड्रॉयड हमारा वो ऑफ़ हो जाता है, तो यहाँ पर पासवर्ड वगैरह मांगना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी लाना चाहिए और ये OTA अपडेट को थ्रू ये लोग दे सकते हैं और काफ़ी ज़बरदस्त है। इस पर हम लोग सोचेंगे और बात करेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कृष कुमार भाई का सवाल है, भाई ऐसा फ़ोन बताओ जिसमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, एमोलेड प्लस बेस्ट कैमरा, बेस्ट प्रोसेसर हो। Realme 9 Pro Plus ले लीजिए, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो शाहिद सरकार का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाई, माँ की तबीयत कैसी है बताओ? ठीक है भाई, और आपसे कांटेक्ट करना है, बात करना है, कैसे करें? दोस्तों बात करने का मैं इनको एक तरीका ज़बरदस्त बताया हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि Zoom पे लिंक शेयर किया जाए और आप लोगों से बात किया जाए। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। इस पे दोस्तों एक दिन हम लाइव आएंगे और आप लोग बताइए कि किस दिन लाइव आएंगे, उसके बाद दोस्तों होगा। लेकिन 2-4 दिन जाने दीजिए, थोड़ा मुझे टाइम देने दीजिए अम्मी के पास, क्योंकि उनको भी अभी ज़रूरत है, चल फिर नहीं सकती तो थोड़ा दिक्कत है। लेकिन जैसे ही दिक्कत ख़त्म होगा तो लाइव आएंगे और लाइव में हम क्या करेंगे, लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों को, उसके बाद हम लोग लाइव बात करेंगे। इस तरह का काम करेंगे। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो शिखर जायसवाल भाई का सवाल है, क्या 399 प्लान में 4K सेटअप बॉक्स मिलेगा? हाँ, 399 प्लान में अगर लेंगे तो 4K सेटअप बॉक्स आपको जियो का मिलेगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऋषभ यादव भाई का सवाल है, और सर Redmi Note 10 Pro में वॉइस चेंजर मिलता है और कैसा काम करता है? ज़बरदस्त काम करता है और मिलता है, लेकिन ये गेम टर्बो में काम करेगा, उसमें जो आप ऐप डालेंगे उसी पे काम करेगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो बुलबुल का सवाल है कि आपका दूसरा कॉन्टेंट नहीं मिलता है क्या? मतलब दूसरा कंटेंट नहीं मिलता क्या? देखिए भैया, मेरे यूज़र जो देखना चाहते हैं, जो भी मतलब मेरे से जुड़े हैं, मेरे सब्सक्राइबर हो गया, ये यूट्यूब के फैमिली हो गई, जो भी हो गई, जो देखना चाहते हैं मैं वही दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कि भैया मैं अपने हिसाब से दिखाऊँ तो फिर भैया मज़ा क्या आएगा। तो इसलिए अब बहुत सारी चीज़ आती है। अब ऐसा नहीं है कि हम Redmi Note 10 Pro को पकड़ के बैठे, ऐसा नहीं है। Redmi Note 10 Pro में जो चीज़ आती है और Redmi के दूसरे डिवाइस में भी जो चीज़ आती है, वो जो भी चीज़ आता है उसमें मैंने देता हूँ। और दूसरे कंटेंट का जहाँ तक बात है तो हमारा टेक न्यूज़ भी आता है, उसमें देखिए पूरा का पूरा चेंज रहता है, और कोई भी नया फ़ोन आता है तो उसका भी दोस्तों रिव्यू वगैरह देते हैं, तो ऐसा नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो कृष कुमार भाई का सवाल है, भाई फोटो एंड सेल्फी और 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, बेस्ट फ़ोन अंडर 25। देखिए भैया, इसके लिए एक ही है, Realme 9 Pro Plus, सबसे ज़बरदस्त है। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो अमित भाई का सवाल है, अमित मीडिया, इनका सवाल है, भाई Redmi Note 10 Pro में न्यू अपडेट कब मिलेगा? भैया वक्त तो हो गया है, कभी भी अपडेट आ सकता है, हो सकता है आने वाले 5 दिनों में। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो RK बॉयज़ का सवाल है, भाई कस्टम रोम कैसे डाले? आप डालने वाले थे, बताइए बूट लोडर अनलॉक करें या नहीं? देखिए कस्टम रोम डालना है तो सिंपल सा एक रोम डाउनलोड कर लीजिए, और अगर Xiaomi का MIUI UI का अगर डालना चाह रहे हैं तो भैया ठीक है, उसमें बूट लोडर अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा कुछ डाल रहे हैं
तो वहाँ पर दोस्तों आपको जाना होगा, बूट लोडर अनलॉक करना होगा। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड डाल रहे हैं, एकदम स्टॉक एंड्रॉयड प्योर वाला दोस्तों, तो वो आप डेवलपर ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो किया हूँ, कार्ड में दे रहा हूँ, जाके देख लीजिए। उसके हिसाब से आप दोस्तों एंड्रॉयड 12 कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो श्याम नैंडी भाई का सवाल है, भाई सुपर मैक्रो से वीडियो बना सकते हैं? 100% भैया बना सकते, क्यों नहीं बना सकते। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो MNG जीतू, इनका सवाल है, रेडमी नोट 10 प्रो में डिस्प्ले लाइट और मतलब बढ़ता है और घटते रहता है, ये जो इनके साथ हो रहा है भैया, ये जो है अगर आपका मतलब ऑटोमेटिक ब्राइटनेस अगर लगा हुआ है, मतलब ऑन है, तो हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर फिर भी हो रहा है भैया तो आप सर्विस सेंटर विजिट करिए, क्योंकि आपका ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है, क्योंकि सेंसर वहाँ पर ऑफ नहीं हो रहा है। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो अयान अली भाई का सवाल है, आजकल आपकी वीडियो ज़्यादा देखते नहीं हैं। अब देखिए भैया, ज़्यादा दिखता नहीं है क्योंकि एक हफ़्ता पहले, मतलब एक हफ़्ते से मैं वीडियो बहुत ही कम डाला हूँ, 2-3 वीडियो ही डाला हूँ, क्योंकि मेरी अम्मी का तबीयत ख़राब था, आप लोगों को पता है, और बहुत लोगों को पता, बहुत लोगों को नहीं पता है, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए और मंडे से पूरा वीडियो मिलेगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो रोहन सानी भाई का सवाल है, क्या रेडमी नोट 11 में साइड स्लाइडर है? हाँ भाई 100% है, इस पर वीडियो हमने किया है। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो आदित्य नारायण भाई का सवाल है, भाई रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के लिए Gcam 8.4 APK लिंक दो जिसमें मतलब वायरस वगैरह नहीं हो। देखिए वायरस तो नहीं होता है भैया, बस आपका फ़ोन सपोर्ट करना चाहिए। और 8.4 का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं भैया, तो मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ कुछ ऐसा खास देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो सूरज कुमार भाई का सवाल है, रेडमी नोट 10 प्रो में कितना % बैटरीज रखेंगे तो सारा कुछ सही रहेगा? देखिए बैटरी लाइफ जो है हमेशा आप 90% से ऊपर करिए, लेकिन 100% से नीचे करिए। और जब भी आप चार्ज करें 20% से नीचे जब भी आए तब आप चार्ज करिए, और 100% तक सटने मत दीजिए, 90-95 तक रखिए, बेस्ट रहेगा आपका बैटरी। चलिए अगले साल के तब बढ़ते हैं। तो रिची भाई का सवाल है, मोटो का मोबाइल वर्थ है क्या लेने के लिए? एकदम 100% है, बस आप कौन सा लेना चाहिए रहे वो कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए अगले साल की तरफ बढ़ते हैं। तो आदित्य दास भाई का सवाल है, भाई आज 5G लॉन्च हो गया है, रेडमी नोट 10 प्रो लेना सही रहेगा? देखिए सिंपल सी बात है, 5G जो लॉन्च हुआ है, क्या आप मेट्रो सिटी में रहते हैं? अगर मेट्रो सिटी में रहते हैं तो मत लीजिए, मेट्रो सिटी में नहीं रहते भैया, दूसरे सिटी में रहते हैं, तो देखिए बोला जा रहा है कि 2022 मतलब 2023 के लास्ट तक पूरे इंडिया में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 5G का कॉस्ट भी तो महंगा होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 1 महीने का 400 रुपये का रिचार्ज होगा, 1.5 GB वाला प्लान। अगर आप कराना चाहते हैं, आपके गुर्दों में ताकत है, तो भैया मत लीजिए ये फ़ोन को, वरना ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है 5G आएगा तो 4G बंद हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो इस तरह का कुछ मामला है। और 1.5 से 2 साल जो मेट्रो सिटी में नहीं रहते उनको तो समझ लीजिए कि 2 साल लगेगा, तो बस इस तरह का है। चलिए अगले साल के तरफ बढ़ते हैं। तो श्याम नंदी भाई का सवाल है, भाई रेडमी नोट 10 प्रो में बार बार UI रिस्टार्ट हो रहा है, सिस्टम लॉन्चर का जो अपडेट है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपका फिक्स हो जाएगा। चलिए अगले साल के तरफ बढ़ते हैं। तो मोहम्मद आसिफ भाई का सवाल है, सबसे पहले आपकी अम्मी का तबीयत ठीक हो जाए ऐसी अल्लाह से दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आप लोग भी दुआ करिए। इनका सवाल है कि 5G नेटवर्क आ जाने से क्या इंडोर कवरेज बढ़ जाएगा? नहीं भैया, 5G आने से इंडोर कवरेज नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ऊपर जाएगा उसका कवरेज एरिया जो है कम हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो आपको 5G का स्पीड मिलेगा भैया, मिलेगा तो ठीक, लेकिन नेटवर्क का इशू बहुत ही ज़्यादा रहेगा। जैसे आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो 2G का नेटवर्क ज़बरदस्त रहता है, अब 4G तो आ गया है, लेकिन 3G का भी नेटवर्क आपको ट्रेन में नहीं मिलता, ये चीज़ समझिए। तो वही चीज़ है कि जैसे 5G आएगा तो ट्रेन वगैरह तो रहने दीजिए, और इंडोर वगैरह उतना सही नहीं मिलेगा। तो इस तरह का है। तो दोस्तों यही छोटी सी वीडियो हुई, ज़्यादा दोस्तों हमने सवाल नहीं लिया। जैसे पिछले हफ्ते मैंने 50 सवाल लिया था, इस बार थोड़ा कम कर दिया। तो वीडियो आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी मजबूरी को समझिए दोस्तों। मंडे से सारा वीडियो मिलेगा, तो स्टे ट्यून करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।